फिजिकल साइंस में हम लोग आज चैप्टर 4 थर्मल फिनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स इसको बोलते हैं तापीय घटना। तो चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। जो चीज़ हम बता रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी तुम लोग चैप्टर 2 जब पढ़े थे उस टाइम भी देखे थे। तो मेनली हम लोग अभी बोल रहे हैं पदार्थ के केस में देखेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। हम लोग चैप्टर 2 में बोले थे ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और तीसरा होता है गैस। कोई भी पदार्थ कैसे बना होता है? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ठोस में क्या होता है? अणु, जितने भी अणु होते हैं एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। मीन्स प्रत्येक अणुओं के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है गैस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में बोला गया है सभी पदार्थ, मीन्स किसी भी पदार्थ को, वो चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सभी पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो कोई भी पदार्थ गर्म करने पर, मीन्स जब उसको हम लोग ताप देंगे, गर्म करना मतलब क्या, उसके ताप को हम बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या होता है? प्रसारित होता है। प्रसारित होता मतलब वो फैलता है, ठीक है। प्रसारित होना मतलब वो फैलना होता है, वो अपने आकार में बढ़ोतरी करेगा, ठीक है। तो इस तरह ताप पाकर पदार्थों के प्रसार की घटना को कहते हैं तापीय प्रसार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो प्रसारित होगा, और इस तरह ताप पाकर अगर पदार्थों का प्रसार हो रहा है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं तापीय प्रसार, ठीक है। तो तापीय प्रसार होता क्यों है, ठीक है। कोई भी पदार्थ को हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्यों फैलता है, फैलता क्यों है? तो हम लोग सबसे पहले ये ठोस का केस देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ किससे बना होता है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं कोई एक ठोस पदार्थ है तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु होंगे। तो मान लेते हैं ये कोई एक ठोस पदार्थ है। इस ठोस पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हुआ है, जिसमें अणु क्या होते हैं? काफ़ी, ठोस पदार्थ में तो पता ही है अणु काफ़ी नज़दीक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है। अब मान लो इस को हम लोग इसके तापमान को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तापमान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तापमान इस ठोस वस्तु का बढ़ा रहे हैं। अब तापमान बढ़ाने से क्या होगा? इस अणुओं की क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। हम लोग 2 चैप्टर में पढ़े भी थे, जो औसत गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है? तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। गतिज ऊर्जा मीन्स अणु एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराना शुरू कर देंगे, ठीक है। अणु जितने भी है ना यहाँ पे, जैसे इसको गर्म करना हम लोग शुरू करेंगे, एक दूसरे से अपने ही पोजीशन पे सभी अणु वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, कंपन करने लगेंगे, अणु एक दूसरे से टकराना शुरू कर देंगे। और जैसे ही अणु एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे तो ये अपने आकार को तो हल्का बढ़ाएगा ही, ठीक है। ये क्या करेगा? जैसे ही अणु एक दूसरे से टकराना शुरू करेगा तो जितने भी अणु चाहेंगे कि वो अपने आकार को फैलाए। इसी तरह से हम लोग का किसी पदार्थ में प्रसारण की घटना देखने को मिलती है। ये ठोस है तो ठोस में प्रसार द्रव और गैस की तुलना में ऑफकोर्स कम होता है, क्योंकि द्रव और गैस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ठोस की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग किसी भी पदार्थों के तापमान को बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने से उसकी अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण ही उसके आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। इसलिए हम इसे हम बोल सकते हैं, हम लोग किसी भी पदार्थ का अगर हम लोग तापमान बढ़ा रहे हैं तो उसके आकार में वृद्धि हो रही है। तो यही घटना को हम लोग कहते हैं तापीय प्रसार। अब मान लो वस्तु एकदम एक पतला वायर, एकदम पतला वायर, ठीक है, जिसका मोटाई हम लोग ना के बराबर मान रहे हैं। ये एकदम पतला वायर है, एक तार है, ठीक है। इसको मान लो हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है।
इस तार को हम लोग पतले से तार को गर्म कर रहे हैं, तो इस पतले से तार को गर्म करने पर क्या बढ़ेगा, इसका मोटाई इसका एकदम ना के बराबर है, तो इस पतले के से तार को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो इसके लंबाई में वृद्धि होगी ना, क्योंकि ऑफकोर्स ये बढ़ेगा किधर से, या तो इधर से या तो इधर से, इन दोनों तरफ से बढ़ सकता है, ऊपर नीचे तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका मोटाई ना के बराबर है। तो ये या तो इस साइड से या तो इस साइड से बढ़ेगा, तो मीन्स इस तार की किस में वृद्धि हो रही है, इस तार के लंबाई में वृद्धि हो रही है। तापमान बढ़ाने पर इस तार के लंबाई में वृद्धि हो रही है। तो अगर किसी वस्तु का तापमान बढ़ाने से किसी ठोस पदार्थ का, अभी हम लोग ठोस पदार्थ के प्रसार के बारे में देख रहे हैं, तो अगर किसी ठोस पदार्थ मीन्स अगर पतले तार को ले ले, किसी तार के तापमान को बढ़ाने पर उसके लंबाई में वृद्धि हो, तो उसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे रेखीय प्रसार, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मान लो ऐसा कोई एक हम लोग पतला सा किसी धातु का बना हुआ पत्थर ले रहे हैं, ठीक है, एकदम पतला सा, इसका मोटाई ना के बराबर है, इसका क्या है, सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो इसका क्या बढ़ेगा, ठीक है, इस पतले से पत्थर को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बढ़ेगा, इसके लंबाई में वृद्धि होगी, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी। तो लंबाई में भी वृद्धि, चौड़ाई में भी वृद्धि, मीन्स इसका क्या बढ़ेगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसका सरफेस एरिया मीन्स क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है, इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार, मीन्स सरफेस एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस एक्सपेंशन। अगर किसी वस्तु के लंबाई में वृद्धि होती है तो रेखीय प्रसार, अगर किसी पतले आयताकार वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, क्षेत्रफल मीन्स उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि, तो उसको क्षेत्रीय प्रसार। अब मान लो कोई ऐसा घन वस्तु है, इस घन वस्तु को हम लोग गर्म कर रहे हैं, तो इस घन वस्तु को गर्म करने पर क्या होगा, अगर ये मान लो लंबाई है तो लंबाई भी बढ़ेगा, चौड़ाई भी बढ़ेगा और ऊंचाई भी बढ़ेगा, तो इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो रहा है, मीन्स इसका क्या बढ़ रहा है, इसका आयतन में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अगर सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको रेखीय प्रसार, लंबाई और चौड़ाई दोनों में मीन्स क्षेत्रफल में उसका वृद्धि हो रहा है तो क्षेत्रीय प्रसार, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में वृद्धि हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रसार, मीन्स वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसी तरह कुछ डेली, देखो लकड़ी का पहिया, देखो सब कोई लकड़ी का पहिया बैलगाड़ी में लगा हुआ होता है, तो बैलगाड़ी में जो पहिया होता है वो लकड़ी का होता है, लेकिन उसका जो किनारे का भाग होता है ना वो लोहे का बना होता है, जो अंदर का पार्ट होता है वो किसका होता है, लकड़ी का होता है, ठीक है। मान ले रहे हैं ये अंदर का भाग किसका होता है, लकड़ी का होता है, लेकिन जो बाहर का भाग होता है ना, बाहर इसका एक लोहे का रिम बैठाया जाता है उसके बाहर से, जिससे लकड़ी नष्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि लकड़ी बार बार चलेगा तो घिसते रहेगा, तो वो नष्ट ना हो, लकड़ी खराब ना हो, इसी कारण से उसके ऊपर एक लोहे का रिम लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इस लोहे के रिम को इस लकड़ी के हाल के ऊपर कैसे फिट करते हैं, ठीक है, इस लोहे के रिम को इस लकड़ी के हाल के ऊपर कैसे फिट करेंगे, जबकि इस रिम का जो व्यास होता है ना, इसका जो व्यास है इसके व्यास की तुलना में कम होता है, तो इसको हम लोग कैसे फिट करेंगे इसके ऊपर, कुछ नहीं करते हैं, इस लोहे के रिम को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे इसका क्या होगा, व्यास बढ़ेगा, तो ये अगर इतना था तो ये थोड़ा सा बढ़कर ये और थोड़ा इसका व्यास बढ़ जाएगा। अब जैसे ही इसका व्यास बढ़ जाएगा, इस लोहे के रिम को लाकर इसमें सेट कर देंगे, और जैसे ही इसको इसमें बैठा दिए उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब कोई भी ठोस पदार्थ ठंडा होगा तो ठंडा होकर तो पुनः वो अपने वास्तविक आकृति में वापस आएगा, तो ठीक है, जितना फैला था जैसे ही इसको ठंडा कर देंगे तो वो पुनः अपनी वास्तविक आकृति में वापस आ जाएगा, जिससे ये जो लोहे का जो रिम है ना, ये लकड़ी के पहिए को एकदम पूरी तरह से पकड़ लेता है, ठीक है। इसका चीज़ को हम लिखवा नोट्स में दे देंगे पूरा लिखा हुआ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लोहे के रिम को गर्म करते हैं, गर्म करने से इस लोहे के रिम का व्यास बढ़ेगा। अब जैसे ही व्यास बढ़ेगा इसके अंदर हम लोग लकड़ी के पहिए को सेट करते हैं और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा करने पर जो लोहे का रिम है वो पहिए को आसानी से पकड़ लेता है, ठीक है।
दूसरा एक एग्जाम्पल है, दो लगातार पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ा जाता है। देखे ही होंगे प्लेटफॉर्म पे या फिर रेलवे ट्रैक पे हमारा दो लगातार जो लोहे का पटरी लगा रहता है जिस पे ट्रेन चलता है, उसके बीच बीच में हल्का सा स्पेस रहता है, हल्का सा जगह छूटा हुआ रहता है। वो जगह क्यों छूटा रहता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी ठोस पदार्थ, क्या ठोस पदार्थ, वो जो लोहे का पटरी वो किससे बना है? लोहा से बना है। अब लोहा गर्मी के दिन पे ताप पाकर क्या होगा? ताप पाकर वो फैलेगा। ठीक है, लोहा जो है गर्मी के दिन में ताप पाकर फैलेगा। अब ताप पाकर जब वो फैलेगा तो उसको फैलने के लिए तो जगह देना पड़ेगा ना। वही जगह देने के लिए थोड़ा सा बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, थोड़ा सा जगह छोड़ा जाता है, जिससे वो आसानी से फैल पाए। गर्मी के दिन में ऑफकोर्स लोहा है, ताप पाकर फैलेगा ही, फैलने देने के लिए वो जगह छोड़ा जाता है। अगर वो जगह ना दिया जाए तो क्या हो? उस पटरी को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अब जगह नहीं मिलेगा तब तो जो पटरी है वो टेढ़ा हो सकता है। अब टेढ़ा होगा मतलब ट्रेन जब उस पर आएगा तो वो एक्सीडेंट होने का खतरा है। इसीलिए लोहे को फैलने के देने के लिए दो पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। इसका भी नोट्स हम ले देंगे।